हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते हैं, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज आपके पास रहेगी। इसलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। मित्रों, कामवासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां रहती है। लोग इसे बुरी नजर से देखते हैं, लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ इस वासना में नदी की धारा के जैसे बहते चले जाते हैं और सिर्फ बहते चले जाते हैं। काम वासना तो जीवन का स्रोत है, उससे ही लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। उससे लड़ो मत, उसे समझो, भागो मत, जागो। इस बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आइए इसे ठीक से समझते हैं भगवान गौतम बुद्ध की सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. एक बार एक नवयुवक गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे तथागत, मेरे मन में इतनी अश्लील विचार क्यों आते हैं? क्यों मेरा मन इतनी अश्लीलता से घिरा हुआ है? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसके बारे में सोचकर अपना समय तथा ऊर्जा भी नष्ट कर देता हूँ, और इसी की वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमेशा अशांति छाई रहती है। मैं हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। उस युवक की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि कामवासना क्या होती है? ये हमारे भीतर कैसे उत्पन्न होता है और हमारे ऊपर कैसे हावी होता है? क्या यह तुम्हें मालूम है? युवक ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे भीतर है उसके कुछ न कुछ जरूरतें हैं, कुछ न कुछ कारण हैं। वासना तो एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार के विचार है जो हमारे मन में उठती है और जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। पहले आप इसे ठीक से समझो। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न होती है। तो वासना कुछ और नहीं है बल्कि यह एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार का जरूरत है जो हमें एहसास करवाती है। और जब यह वासना शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना कह देते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे तो ये समझ में आ गया है कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं कि ये जो वासना है ये हमारे भीतर उत्पन्न कहाँ से होती है? बुद्ध ने कहा, ये कहीं से आती नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर मौजूद होती है, और इसका होना भी आवश्यक है क्योंकि यही मानव जाति का विस्तार का आधार भी है। अगर वासना नहीं होती तो हम सभी लोग इस दुनिया में कैसे आते? युवक ने कहा, हे बुद्ध, जब काम वासना हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से होती है तो फिर इस दुनिया के लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध बोले, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। लोगों ने इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि केवल उसी के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त यही वासना उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना, उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपना जीवन का लक्ष्य मान लेना, ये गलत है। उसके बाद बुद्ध ने उस युवक से फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों में भी कामवासना होती है? लड़के ने कहा, बुद्ध, होती तो है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने फिर कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, पता नहीं है बुद्ध, आप ही बताए। फिर बुद्ध बोले, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं।
उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और ना ही सुख पाने के इरादे से करते हैं, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतना सोचने समझने की शक्ति दी ही नहीं है कि वह अपने काम वासना को अपने क्षणिक सुख का एक आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाली हर चीज से अपने सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। लोगों ने काम वासना को अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं और वे उसे अपने आनंद और खुशी का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला है, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसान के काम वासना का बेलगाम होना ही उनके दुखों का कारण बनता है, उनके दुखों का अस्तित्व बनता है। वासना जितनी तीव्र होती जाती है, दुख उतना ही बढ़ता जाता है। युवक ने कहा, यह काम वासना हमारे ऊपर हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का आखिर कारण क्या है? क्यों हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं? युवक की ये बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि काम वासना का बेलगाम होने का मुख्य 4 कारण हैं। इन 4 कारणों में पहला कारण ये है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना, किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। बुद्ध ने फिर उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? युवक ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं किसी काम में व्यस्त रहता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार आते ही नहीं है। बुद्ध फिर बोले, हमारा दिमाग तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा बड़ा लक्ष्य हो और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी भी इतना समय ही नहीं होगा कि हम इस फालतू के विचार के बारे में सोच सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी होंगे तो हमारे दीर्घ लक्ष्य के प्रति इन फालतू के विचारों को आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास दृढ़ लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ी उद्देश्य नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है कि समाज के द्वारा बिना सोचे समझे इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे कामुकता को हमेशा से ही शक की नजर से देखा है। हमने अपनी प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार ही नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है, और यह मात्र एक हिस्सा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। फिर गौतम बुद्ध ने इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण बताया। उन्होंने बताया कि हमें अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी हमारा भावनाएं हैं, इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी इसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब भी हम किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और ऐसे ही हमारे मन में हजारों विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिस पर जीवन भर हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। और ठीक ऐसे ही असली विचारों के साथ होता है। हम जब एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार उत्पन्न कर देते हैं, फिर हमारा मन अपने आप इन विचारों की एक श्रृंखला बना देती है, जिसके बारे में सोचकर हम अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी जागरूकता के साथ अपने विवेक का उपयोग करके अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा, अश्लील विचार आने का चौथा कारण यह है कि बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति में रहना। आपने अक्सर ये सब देखा होगा कि हर वक्त काम वासना हमारे भीतर नहीं होती, लेकिन अश्लील लोगों की संगति में रहने की वजह से, उस तरह की बातें करने की वजह से काम वासना हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए बुरे विचारों वाले लोगों से हमेशा जितना हो सके दूरी बनाकर रहना चाहिए। बुद्ध की ये बातों को सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, यह तो समझ में आ गया है कि काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है, लेकिन यह हावी ना हो इसे कैसे रोका जाए, थोड़ा इसे विस्तार से बताए। बुद्ध ने कहा, पहले तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता,
इसे सिर्फ बदला जा सकता है और इस ऊर्जा को बदलने के 2 तरीके हैं। पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं, उसे खुशी समझते हैं, उससे ही आनंद लेते हैं, जो कि ऊर्जा की खपत करता है, उसका रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का एक ही सफल उपाय है, और वो है ध्यान। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर स्थित आनंद को, या कहा जाए परमानंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं, जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फिंका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते हैं, बल्कि आप उससे और भी ऊपर उठ जाते हैं। ये सब हरकतें आपको बहुत छोटी और सूक्ष्म लगने लगती है। युवक ने कहा, लेकिन हे तथागत, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम एकांत में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ अधिक समय बिताता है वह उसको सबसे ज्यादा समझने लगता है। जैसे तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो, तुम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगोगे, ठीक उसी प्रकार जब तुम अकेले समय बिताते हो तो तुम अपने बारे में सोचोगे। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम यह सब जानने लग जाओगे। तुम इस चीज के बारे में सोचने लगोगे, और तुम जब खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार नहीं उठेंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे। तुम्हारे विचार सूक्ष्म होते जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं सूक्ष्म होते जाएंगे, और तुम अपने विवेक का, अपने जागरूकता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपके विचार क्या है? आपकी भावनाएं क्या है? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the